Good morning, students. Today, in English Literature, BA Part 3rd, we are going to start with our second paper. And the second paper is English Fiction and Essays. Essays और नॉवल वाला पार्ट जो है वो आपके सेकंड पेपर में आता है और पेपर का नाम है प्रोज एंड फिक्शन। एंड उस प्रोज एंड फिक्शन की स्टार्टिंग हमारे एसेस पार्ट से हम करेंगे। और जो फर्स्ट ऐसे है आपका दैट इज़ द टाउन वीक written by E.V. Lucas. In this celebrated essay, The Town Week, E.V. Lucas very artistically painted various moods and attitudes of the urban people in the 7 days of a week. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे है। जब आप इसको पढ़ेंगे और डिफरेंट डेज़ में हम लोगों का कैसा मूड रहता है उसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो एसेइस्ट हैं उन्होंने बहुत ही आर्टिस्टिकली उनके वेरियस मूड्स और एटीट्यूड्स को जो हम अर्बन जब हम सिटी ड्वेलर्स हैं हम अपने 7 डेज़ वीक के जब हम स्पेंड करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं। ही स्टार्ट्स बाय analyzing Monday. So, on Monday, people wakes up from their dreamy and lazy languor. Since we are having a weekend, Saturday, Sunday, हमने enjoy किया है तो मंडे को उठने वाले लोग जो हैं थोड़ा ड्रीमी होते हैं, लेज़ी होते हैं, एक उनका आलस लंबा खिंच जाता है। डे सीम्स फ्लैट एज इट विदाउट एनी कलर एंड फ्लेवर। तो दिन कैसा लगता है एज इफ़ विदाउट एनी कलर एंड फ्लेवर, कोई कलर, कोई रंग, कोई स्वाद नहीं उन्हें मिलता, फ्लैट। फन एंड रेलिक ऑफ द सैटरडे एंड संडे हैव गॉन, क्योंकि वो जो इन्जॉयमेंट उन्होंने संडे सैटरडे में की थी वो जा चुकी है। दे लुक मोरोस एंड पेल, ना उदास लग रहे हैं, चेहरा पीला हो गया है। डल और मोनोटोनस लाइफ जो है स्टार्ट होने वाली है। मंडे जो है इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, सो गोइंग टू ईट दैम अप वंस अगेन। और उसी मोनोटनी में, उसी डलनेस को उन्हें फिर से जीना होगा। Reluctantly, people come back to their workplace from their village home. The town becomes populated and busy. On the very day, on Mondays, हम देखते हैं चाहे आपकी ट्रेन्स हों, चाहे बसेस हों, चाहे रोड्स हों, चाहे ऑफिसेज हों, you see a lot of rushes there. Lot of people are coming back. They are populated and busy. टाउन्स जो हैं उनमें बहुत सारी पॉपुलेशन आपको दिखती है। बिजी लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू रीच देयर offices, local trains are overcrowded and they do not put their interest into their work. मंडे जो होता है वो थोड़ा सा लेजीनेस वाला डे होता है, बिकॉज आपने जो वीकेंड स्पेंड किया होता है उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो आलस है वो अभी हटा नहीं है पूरी तरह से। तो वो कहता है कि वो कोई इंटरेस्ट नहीं होता उनको अपने काम में। मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंजॉय गॉसिपिंग विद देयर कलीग्स अबाउट देयर वीकेंड स्पेंडिंग। द लेजीनेस ऑफ मंडे ऑलमोस्ट ड्राइज अप ऑन ट्यूसडे. But as the day ends and Tuesday comes, next day, उसका जो laziness है वो ख़त्म हो जाता है. People become more active and exciting like glittering star. They take up their job more seriously. The day is pretty good for the businessman. तो Tuesday is बहुत अच्छा रहता है Tuesday businessman के लिए, because Monday को तो इतना कुछ काम नहीं हो पाता. The week looks more stirring and energetic on Wednesday. But as the third day comes, Wednesday, तो लाइफ में एक थोड़ा सा स्टर, एक एन्जॉयमेंट, एक एनर्जी आ जाती है. इट्स द फेवरेट डे ऑफ द ऑथर. ईवी लुकास जो है वो सबसे ज़्यादा वेंसडे को पसंद करते हैं. एंड फ्रेंड्स आर इजीली असेसिबल दैट डे एज दे रिमेन एट देयर टाउन होम. अपने घर पर अवेलेबल रहते हैं, फ्रेंड्स को मिलना ईजी हो जाता है. देयर आर मैटनीज ऑन मैटनी शोज़ वेंसडे को लगते हैं तो वो लोग इन्जॉय करते हैं उनको देखना. सम डिलाइटफुल पेपर्स एंड मैगजीन्स जनरली कम आउट दैट डे. वेंसडे वो दिन है जिस दिन कई अच्छी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स भी आते हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप है. द डे बीइंग होली, सम पीपल डू टेस्ट देयर लक. बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजुअली साइंड ऑन दैट डे. ऑस्पिशियस डे मानने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं वो भी इसी दिन होते हैं, वेंसडे को. Surely Thursday gets some strange features. थर्सडे जो फोर्थ डे है वीक का, उसमें उसके कुछ
विचित्र से फीचर्स के बारे में वो बात कर रहा है. इट्स अ गुड ऑनेस्ट डे. द डे इज़ रियली ऑस्पिशियस फॉर रिलीजियस माइंडेड पीपल. एक बहुत ही अच्छा सा ऑनेस्ट डे है. हाँ, किसी तरह की कोई बेईमानी उस दिन आपके मन में नहीं आती है, और लोगों के लिए वो एक बहुत ही ऑस्पिशियस, जिसको आप बहुत ही पवित्र, हर प्रकार का कोई रिलीजियस काम करना हो आपको, धार्मिक जो लोग होते हैं उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है. पेरेंट्स एडमिट देयर चिल्ड्रन इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑन दैट वेरी डे. आपने देखा होगा अक्सर जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं तो हम कहते हैं अरे आज थर्सडे है, आज ये काम करना चाहिए, आज पढ़ाई का शुरुआत करनी चाहिए. इट्स नॉट द काइंड ऑफ डे टू टेक रेस्ट आइडली. टू से वन वर्ड, इट्स अ डे ऑफ हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड विजडम. और बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही कंसाइज वे में ईवी लुकास ने हमसे बताया है दैट थर्सडे इज़ अ डे ऑफ हेल्थ, wealth, prosperity, and wisdom. Friday is a bit flurried and excited. As you come to the fifth day of the week, Friday, वो थोड़ा सा flurried, आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट में रहते हो, बहुत बिजी रहते हो. यू हैव टू कट शॉर्ट एवरीथिंग. आपकी जो भी पेंडिंग वर्क्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, बिकॉज आपका एक्साइटमेंट बढ़ जाता है. द पीपल गेट टू मच बिजी एज दे पैक देयर बैग एंड बैगेज फॉर रिटर्निंग होम. सो बिकॉज सैटरडे इज़ कमिंग, नेक्स्ट डे इज सैटरडे एंड यू हैव टू पैक योर थिंग्स एंड baggages. You are returning back home. Offices look almost barren like a desert. People are busy just completing their works. एंड ऑफिसेस कैसे लगते हैं? बिल्कुल बैरन, खाली, डेजर्ट की तरह. जैसे बंजर ज़मीन होती है, रेगिस्तान होता है, वैसे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. पीपल जस्ट वांट टू रश एंड लीव दैट प्लेस एंड जस्ट गो फॉर देयर वीकेंड. द डे इज़ द हेराल्ड ऑफ द सैटरडे एंड संडेज. जो हेराल्ड का काम करता है, सैटरडे एंड संडे आर द मोस्ट इन्जॉयबल डेज, जिनको लोग लुक फॉरवर्ड, उसके लिए इंतज़ार करते हैं. पीपल फाउंड रिलीफ फ्रॉम द बोर्डम ऑफ ऑफिस ड्यूटी. देयर आइज शाइन विद जॉय फॉर अनदर 2 days वेकेशन. एंड एज फ्राइडे कम्स टू एन एंड, लोगों की चेहरे पर एक अजीब सी खुशी, एक आंखें में चमक आ जाती है, क्योंकि उनको ऑफिस ड्यूटी के बोर्डम से 2 दिन का वेकेशन मिल रहा है. फ्राइडे पेव्स द वे टू सैटरडे. सो इन दिस वे फ्राइडे जो है वो आपको सैटरडे की तरफ ले जाता है, उसके लिए रास्ता बनाता है. फॉर मोस्ट पीपल सैटरडे इज़ नॉट अ डे एट ऑल. अधिकतर लोग जो है सैटरडे को एक दिन नहीं मानते, रादर इट्स अ कलेक्शन ऑफ आवर्स. इट हैज़ नो डेफिनेट करेक्टर. सैटरडे जो है वो ऐसे ही गायब हो जाता है, चला जाता है, उसका कोई डेफिनेट करेक्टर नहीं है. इट्स बट अ कलेक्शन ऑफ आवर्स. कुछ घंटों का कलेक्शन है वो, है ना. फॉर सम पीपल इट्स अ डे ऑफ लग्जरी, फॉर सम एंटरटेनमेंट. कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत ही विलासिता वाला, बहुत आराम से सुस्ताएंगे, आराम से उठेंगे, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, लाइक दैट. एंड कुछ लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग होता है, बिकॉज आपने बहुत सारे प्लान्स कर रखे हैं वीकेंड के लिए. इट्स अ डे वी प्लान फॉर एंड देयरफॉर इट्स ऑफन अ फेलियर. एक ऐसा दिन जिसके लिए हम बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं. दैट्स वाई अल्टीमेटली इट प्रूव्स एज अ फेलियर, बिकॉज जहाँ हमारा कोई भी प्लान हम कंप्लीट नहीं कर पाते, तो it feels like that this day has been a failure. Trains remain fully packed and run late because you are in a hush. You just want to reach your place very quickly and very soon. So trains are overloaded, they are fully packed, and usually they run late. Shops close too is early, and Sunday is the happiest day of the week. So he comes to the end of the week, Sunday, जो उसको वीक का सबसे हैप्पीस्ट डे बताते हैं. डिफरेंट पीपल एन्जॉय देयर डे डिफरेंटली. अलग अलग लोग अपनी तरह से, अलग अलग तरीके से उस दिन को एन्जॉय करते हैं. दे लाइक टू लेबल देयर डे एज देयर ओन. हर आदमी अपना संडे, अपने दिन को अपनी तरह से लेबल करना चाहता है, वो बताना चाहता है कि उसने उसको कैसे एंजॉय किया. फ्यू पीपल एंगेज देमसेल्व्स इन डोमेस्टिक ड्यूटी. दे हार्डली गेट एनी स्कोप फॉर एंटरटेनमेंट. ओनली ऑन संडे इट सीम्स टाइम्स
रन वेरी फास्ट। और क्योंकि वो एक एक क्षण को आप इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा लगता है जैसे संडे जो है बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इट रशेज बिफोर टेस्टिंग इट फुली, है ना। जिस तरह से आप उसको पूरी तरह से उसका स्वाद ले पाते, इससे पहले तो वो एंड की तरफ, ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। बट संडे इवनिंग इज़ द मोस्ट पैथेटिक, फॉर द नेक्स्ट डे विल बी द मंडे। ओके, एंड संडेज़ के जो इवनिंग टाइम एंड लेट नाइट्स जो है वो बहुत ही पैथेटिक हो जाती हैं, है ना। आदमी जो है, अरे यार दिन ख़त्म हो गया, टुमारो इज़ मंडे, यू विल हैव टू गो टू योर ऑफिस, यू विल हैव टू गो टू योर कॉलेज, you have to do all those chores which you were free from. In other sense, Sunday is the week itself, and other days are mere preparation for it. And very beautifully, E.V. Lucas um, brings this essay to a close. He says that Sunday is the week itself. Sunday जो है अपने आप में वो पूरा एक वीक है, और दूसरे डेज जो हैं दे आर मेयर प्रिपरेशन फॉर इट। पूरा वीक हम संडे की प्रिपरेशन में बिताते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस essay.